नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएन एजेंडा और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। सोयाबीन, गेहूं और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में किसान न्याय यात्रा निकालकर जोरदार संदेश दिया। इंदौर में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने नेतृत्व किया, तो भोपाल में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल नेतृत्व करते नजर आए। छिंदवाड़ा में पूर्व सीएम कमलनाथ, तो अलीराजपुर में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और गुना में जयवर्धन सिंह इस यात्रा की अगुवाई करते नजर आए। कुल मिलाकर बड़े लंबे समय से जो बड़े कांग्रेस नेता बैक फुट पर दिख रहे थे, इस यात्रा में वे फ्रंट फुट पर नजर आए। तो क्या माना जाए कि ये दिग्गज एक मंच पर नजर आए या ना आए, पर अपने अपने क्षेत्रों में जरूर सक्रिय दिखेंगे। इससे सवाल यह भी उठता है कि क्या अब फिर से कांग्रेस कल्चर में क्षेत्रीय छत्रप ही सब कुछ संभालेंगे। तो आज निश्चित तौर से एक अलग टाइप का मैसेज कांग्रेस देने में कामयाब रही। जीतू पटवारी की इस प्रदर्शन के दौरान परीक्षा भले ही हो, लेकिन इस परीक्षा में कुछ हद तक जीतू सफल दिखाई दिए और अलग अलग जगह पर पूरा प्रदेश व्यापी ये जो किसान न्याय यात्रा निकाली गई, उसमें सभी जगह कहीं ना कहीं बड़े नेताओं का प्रतिनिधित्व नजर आया। एक मंच पर अभी जीतू पटवारी के बनने के बाद सभी नेता नजर आए हों या ना आए हों, लेकिन ये जरूर है कि इस किसान न्याय यात्रा ने कुछ जान तो फूंकी है। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस पर पलटवार भी किया है कि कांग्रेस को न्याय यात्रा निकालने की जरूरत नहीं, क्षमा यात्रा निकाले किसानों से, क्योंकि किसानों के साथ छलावा किया है कांग्रेस ने। तो आज हम चर्चा इसी पर करेंगे, कुछ खास पैनलिस्ट भी हमारे साथ रहेंगे, लेकिन पहले किसने क्या कहा वो सुनते हैं। मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन हो ये रहा है पिछले कई वर्षों से डबल इंजन सरकार जो है ये जानबूझकर सोयाबीन के भाव तेल कंपनियों को फायदा देने के लिए जब फसल आती थी तो आयात शुल्क कटा देती थी, तो सस्ता तेल आ जाता था। तेल कंपनियां कौन कौन सी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं। जी। इसलिए पूरे प्रदेश के किसानों ने, हर राजनीतिक संगठनों ने सबने मिलकर आगे किया और कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन दिया। जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे प्रदेश में सोयाबीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार जिस तरीके से वादा खिलाफी की मध्य प्रदेश में मोदी गारंटी थी कि 2700 रुपये गेहूं के दाम देंगे, 3200 धान के देंगे, 6000 की मांग किसान के बच्चे कर रहे हैं, 4500 रुपये पर क्विंटल लागत आती है। तो भारतीय जनता पार्टी मूर्ख है। देश के कृषि मंत्री लगातार 20 साल में 20 लाख बार झूठ बोल के ये कहे गए कि मैं किसान की आय दुगनी करूँगा, लाभ का धंधा बनाऊँगा, घाटे का धंधा बन गया, और उसके बावजूद उनके कानों में जू नहीं रखते। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, आज प्रदेश व्यापी जिला कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय का घेराव है और ज्ञापन है। फिर मंडियां बंद कराई जाएगी और अंत में विधानसभा के अंदर किसान के बच्चे लाखों की तादाद में पहुंचेंगे। पर इन धोखेबाजों को हम ठीक करेंगे, वादा खिलाफी को सही कहीं जिन्होंने किसानों के साथ वादा खिलाफी की, कांग्रेस के नेतृत्व से पूछना चाहता हूं, कमलनाथ के नेतृत्व में बनी हुई सरकार झूठ बोल करके बनी थी। किसान कर्जा माफी, वादा खिलाफी किसने की? 1.5 साल तक आपकी सरकार रही, एक किसान का कर्जा माफ नहीं किया। और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में आपने किसानों पर गोलियां चलाने का काम किया था। और आप 24 घंटे झूठ बोलते हैं, तो ऐसे लोग जो किसानों से वादा खिलाफी कर रहे हैं, उन पर आक्रमण कर रहे हैं, और वो आज अब न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं। इसलिए झूठ, छल, कपट की राजनीति है जो मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश का किसान इन्हें बेहतर तरीके जानता है। और ये तो झूठ बोलने में आकट डूबे हुए, रिकॉर्ड बना रहे हैं झूठ बोलने का। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, परिचय आपका कराते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर प्रेम व्यास जी, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। भानु चौबे जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, और अमित तांवरे जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी,
हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस एकजुट कभी दिखाई नहीं दी। एक मंच पर भले ही ना दिखाई दिए हों सभी नेता, लेकिन अलग अलग जगह आज जरूर न्याय यात्रा के प्रदेश व्यापी प्रदर्शन में उनकी धमक और मौजूदगी दर्ज हुई। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, जहां भी इस तरह के प्रदर्शन होते वहां पर कांग्रेस में कहीं ना कहीं बड़े नेता नदारद हो जाते हैं। देखिए, जितिन मोहन सिंह जी को प्राथमिकी तौर पर सुबह आना था, लेकिन वही गुटबाजी के चलते दूसरा आपने और अच्छा सुंदर वक्तव्य देखा कमलनाथ जी के क्षेत्र में। वहां पर विधायक जो है और जनपद अध्यक्ष उनके बीच में यात्रा के दौरान जो है गाली गलौज और मारपीट हुई और सामने सब कुछ। फिर उसके बाद यात्रा का बहिष्कार। इंदौर में देखिए जिस तरह से पुलिस प्रशासन रोकने का कार्य कर रहा था और ट्रैक्टर चलाने के प्रयास किए जा रहे थे। ऐसे ही पूरे प्रदेश में समूचा वातावरण रहा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों के साथ करा था, आप बताइए, बुलेट में बैठ के साउंड बजा कर अगर जो लोग निकल रहे थे तो किसान थे क्या? आम आदमी, आम किसान नदारद थे। निश्चित रूप से कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता, जो अब 6 जितने बच्चे हैं उतने ही कार्यकर्ता थे, और जो बातें की जा रही है किसानों के हित में। कांग्रेस आई थी जब किसानों के हित में 165 रुपए बोनस की बात स्वयं जीतू पटवारी जी ने, जब वो पीठ पर आलू लेकर कलेक्टर ऑफिस गए थे, तब कहा था कि हम सरकार में आते ही 165 रुपए बोनस देंगे। तो उसके बाद में जब किसानों ने उनसे मांग करी तो उन किसानों को जो है जेल पहुंचाने का कार्य कांग्रेस ने करा। वहीं पर आपके शासित राज्यों में आप एमएसपी तो छोड़िए, आप तनख्वाह ही दे पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में आपने किसानों से वादा करा था कि किसानों की उपज का मूल्य खुद किसान तय करेगा। जब किसानों का प्रतिनिधि मंडल मिलने पहुंचा तो उनको मना कर दिया कि क्या ये संभव है कि किसान अपनी खेती का मूल्य का उपज खुद तय करे। जैसी स्थिति कर्नाटक, केरल में, जहां कांग्रेस शासित राज्य, वहां लगभग 1500 किसान मरे। ऑन रिकॉर्ड वीडियो बनाकर किसान ने आत्महत्या करी, लेकिन वहां नहीं देना। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2004-2006 के मध्य में बनी, 11 में लागू, लेकिन 4 साल तक एमएसपी की कोई बात नहीं। वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज किसानों को भरपूर फायदा मिल रहा है। किसान राजनीति और राष्ट्रनीति, इन दोनों चीजों को अच्छे से समझता है। कांग्रेस का ध्येय मात्र एक चलती हुई सरकार को अस्थिर करना है, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर हो। पूर्व के जितने भी हमने वादे किए थे निश्चित रूप से धरातल पर है। एमएसपी की बात कांग्रेस कर रही थी, कांग्रेस ने अपने प्रदेशों तक में लागू नहीं करा। वही देखिए, हमने जौ की बात करी थी, गेहूं की बात करी, चने की बात करी, मसूर, रेपसीड, सरसों, कुसुम की बात करी थी, निश्चित रूप से बढ़ा के दिया है। सोयाबीन के लिए एमएसपी मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस हो गया, सपोर्ट प्राइस। और अगर देख लेंगे तो इसके पूर्व में लगभग 7000-8000 तक बिका है सोयाबीन। और जो खराब सोयाबीन था निश्चित रूप से वो 4000, 3900, 3800 के आसपास बिका है। उसका भी हम लोग डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि मैक्सिमम कितना बिका है और मिनिमम कितना बिका है और सरकार कितना समर्थन दे रही है। ये छद्म राजनीति करना चाहते हैं और छद्म वेश है। आप देखिएगा अभी 1 महीने के अंदर फिर से तकरार, फिर से मुद्दे अलग, कहीं कोई प्रदर्शन और कहीं कोई विरोध। यही विरोध का प्रदर्शन और राजनीति कांग्रेस चला रही है, जिसको किसान नकार चुका है। ठीक, चलिए अमित तावरे जी, नेता भले ही अलग अलग क्षेत्रों में नजर आए हों, पर दिग्विजय सिंह जीतू पटवारी के साथ नजर आए और एक जुगलबंदी दिखी उनकी। भोपाल में पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, उमंग सिंगार देखिए अलीराजपुर में, जयवर्धन सिंह गुना में, तो कमलनाथ अपने छिंदवाड़ा में। तो अपने ये जो अलग अलग जो प्रदर्शन हुए हैं प्रदेश व्यापी आपके, इसमें पहली प्रतिक्रिया आपकी कांग्रेस की ओर से, क्योंकि देखिए आरोप तो भाजपा लगा रही है कि आप सिर्फ बातें करते हैं, किसान तो थे ही नहीं आपके साथ। देखिए, तमाम मीडिया अपने हिसाब से इस चीज का आकलन कर रहा है और अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है कि दिग्विजय सिंह जी, जीतू पटवारी जी यहाँ थे, बाकी लोग वहाँ थे, कुछ लोग वहाँ थे। लेकिन हमारा ये कहना है, पूरे मध्य प्रदेश के हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के चिन्ह जो हाथ का पंजा है, उस झंडे के तले पूरे मध्य प्रदेश में मौजूद थे जी। ये एकजुटता का परिचय है। ठीक, जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी अजय सिंह जी कहाँ हैं, दिखते नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी अरुण यादव जी कहाँ हैं, दिखते नहीं है, हम लगातार कहते थे। जब से जीतू पटवारी जी अध्यक्ष बने, रोडों पर संघर्ष करती हुई पार्टी दिख रही है। और ये कोई आज की बात नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि हर 15 दिन में जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हमारा एक प्रादेशिक अभियान चल रहा है, जो आप भी कवर कर रहे हैं और बाकी मीडिया भी कवर कर रहा है। रही बात किसानों की, तो बड़ी आश्चर्य की बात होती है महेंद्र भाई कि जब 20 साल शासन करने वाले लोग 15 महीने की सरकार को गिरा के उनसे हिसाब मांगते हैं।
जनता भी हंसती है। और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मंदसौर में किसानों की छाती को छल्ली किया है गोलियों से। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि आपने किसानों के लिए सब कुछ किया। तमाम नौटंकियां इनके पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने करी। शिवराज जी ने कहा था कि मैं जब तक मुख्यमंत्री हूँ खेती को जो है लाभ का धंधा बना के छोड़ूंगा। लेकिन जब हिसाब किताब हुआ तो पता चला कि मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही किसान जो है वो सबसे ज्यादा मुनाफा कमा पाया। वो किसान का नाम था शिवराज सिंह चौहान। बाकी किसानों के हाथ में तो कुछ नहीं लगा। 20 साल की जो खबरें हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, क्या खाद के बदले लाठियां नहीं मिली? क्या बिजली मांगने के बिजली का बिल नहीं भरा तो उन किसानों को जेल नहीं भेजा गया? ये तो रिकॉर्ड में मौजूद है। और मैं खुद आज रायसेन में कार्यक्रम में था। आप यहाँ आकर देखिए कितने किसान साथ हैं। कहीं के कमरे में बैठकर ये कह देना कि किसान साथ है या नहीं है, ये कहा जा सकता है, लेकिन धरातल पर जो चीजें हैं वो स्पष्ट, मतलब ओवरऑल ये कह सकते हैं कांग्रेस में गजब का उत्साह दिखा। कम से कम सभी नेता अपने अपने क्षेत्रों में लोगों के साथ नजर आए, कांग्रेस के झंडे तले नजर आए। ऐसा पहली बार लगता है कि जीतू पटवारी अध्यक्ष बने एक साथ। ऐसा जो रिएक्शन है फर्स्ट टाइम कांग्रेस में ऐसा है। अमित तांवरे जी मानते इस बात को? कांग्रेस में उत्साह का माहौल जब भी था जब इस देश की लड़ाई उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। उस समय भी हमारे कांग्रेस के नेताओं में, कार्यकर्ताओं ने इस देश की जनता के साथ आंदोलन लड़े, अपनी जानें गंवाई। तब भी उत्साह के साथ साथ जेल गए। वो एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने जीवन के 10 साल अपने जेल के अंदर काटे, उत्साह के साथ। तो अब सड़क पर कांग्रेस के ज्यादा जो है दिखाई देंगे नेता, क्योंकि अब लड़ाई का दौर जो है सड़क पर है। निश्चित तौर पे पहले भी कह चुका हूँ, अभी फिर से कहता हूँ, हमारी कांग्रेस पार्टी किसानों की, छात्रों की, महिलाओं की, बेरोजगारों की लड़ाई, आदिवासियों की लड़ाई हमारे सम्मानित विधायकों के साथ सदन में भी लड़ेगी और सड़क पर भी लड़ेगी। चलिए, ये अंधी और गूंगी सरकार को यदि समय समय पर सड़क पर भी संघर्ष करके इनको बताएंगे कि किस तरीके से। ठीक है अमित जी, आप हमारे साथ बने रहिए और भानु चौबे सर के पास चलते हैं। भानु चौबे जी, कांग्रेस का एक प्रदेश व्यापी प्रदर्शन हमने जब शुरू हुआ था तब भी बात की थी, और आज आपने पूरा वो जो है सिनेरियो पूरे इस 10 दिन का अंतराल देखा और ये देखा कि सभी नेता अपने अपने क्षेत्रों में दिखाई तो दिए, कम से कम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें ऊर्जा भरते हुए। लेकिन इसको और कैसे देखेंगे आप? देखिए, कांग्रेस को इस वक्त एक संजीवनी से काम नहीं चलेगा, कई संजीवनी चाहिए। उनमें से 2-3 मैं आपको गिना देता हूँ। 2 बहुत जरूरी चीजें हैं जो कांग्रेस को चाहिए। एक तो आपस में एकजुटता, भीतर आंतरिक एकजुटता, जो उभर के मंच तक भी आए, अच्छी बात है। और दूसरी उस एकजुटता का प्रदर्शन। कांग्रेस इन 2 चीजों से सालों से वंचित थी। अगर आज कुछ कांग्रेस इकट्ठी होके और आंदोलन चला रही है और उसमें बाकायदा संख्या दिख रही है लोगों की, तो ये मंच उस पे उसके नेता दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, अपने अपने क्षेत्रों में दिख रहे हैं। तो ये एकजुटता और इसका प्रदर्शन, दोनों संजीवनी इस वक्त कांग्रेस को लगती दिख रही है। ये कांग्रेस की तरफ से देखें तो बहुत अच्छी बात है कि आखिर जब जागे तब सवेरा, आखिर खड़े तो होना ही है किसी दिन, और नहीं होंगे तो रहेंगे कहाँ। तो कांग्रेस खड़ी हुई, इतना भर आप कहिए, बहुत खड़ी हुई, बहुत उत्साह था। आजादी का उत्साह तो साहब महेंद्र जी फिर दोबारा देखने को कभी नहीं मिला इस देश में, और शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पीढ़ी ना नेताओं की है ना कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है। लेकिन कांग्रेस जिस हाल में थी, मृत प्राय थी, बिल्कुल संवेदन शून्य हो गई थी, उसमें जान दिखी। तो इतना भर कहिए कि कांग्रेस खड़ी हुई, जागी, अच्छी बात है। और बाकी जो मैं सुन रहा था दोनों प्रवक्ताओं की बातचीत, ये राजनीतिक बयान है। किसान कौन किससे नाराज है, कितना नाराज है, कम नाराज है, इसके अपने अपने आकलन है। लेकिन प्रत्यक्ष अगर उदाहरण देखें तो किसान आंदोलन क्या कहता है, हरियाणा पंजाब का पिछले दिनों चला था, लंबा चला था। नरेंद्र सिंह जी कृषि मंत्री थे और क्या क्या हुआ हमारे सामने है।
तो पूरे देश में सारा किसान किसी एक पार्टी के साथ है, ये कहना ठीक नहीं है। अच्छा भानु चौबे सर, इसका दूसरा पहलू अगर पर्दे के पीछे देखें तो एक जगह एकत्रित होने में शायद सभी कांग्रेसी नेता नहीं दिखाई दिए एकजुट। हालांकि लाहौर में दिखाई दिए थे अधिकतम नेता, लेकिन फिर भी अलग अलग क्षेत्रों में, यानी अपने क्षेत्रों में, ये कांग्रेस की परिपाटी रही है। आपने तो काफी लंबे अरसे से देखा है कि छत्रप, जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, उनके भरोसे कांग्रेस चलती रही है। तो ये दौर अब फिर से लौटने वाला है क्या? आज के प्रदर्शन से संकेत दिखाई दे रहे हैं क्या? बिल्कुल, कांग्रेस आगे भी अपने सेनापतियों के हिसाब से और अपने इलाके के हिसाब से चलेगी। कांग्रेस का संरचना कुछ ऐसी है कि अपने क्षेत्र के यूनिट के नेता जो होते हैं वो दमदार होते हैं, और बीजेपी में उल्टा अलग सिस्टम है, वो वहाँ कार्यकर्ता एक तरीका नीचे से ऊपर तक साथ चलता है। ये दोनों में फर्क है। और कांग्रेस में अगर नेता अलग अलग अपने इलाके में भी दिखे तो ये काफी ठीक बात है, पहले तो सुधरी हालत ही है। चलिए, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, देखिए कमलनाथ, नकुलनाथ छिंदवाड़ा में दिखाई दे रहे हैं, जीतू पटवारी अपने क्षेत्र इंदौर में, और उमंग सिंगार अपने क्षेत्र में, जो जयवर्धन सिंह है गुना में। तो अब ये क्या है कि कांग्रेस के अंदर ऐसी परिपाटी अब फिर से दिखाई दे रही है क्या? आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से जीतू पटवारी जी का फेलियर हुआ, कई सारे नेताओं की जो है जागृति हो चुकी है उनके मन में प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए। अभी देखिए कमलनाथ जी विशेष पद पाने के लिए गए, उसके बाद अजय सिंह जी का बयान कुछ और आया, दिग्विजय सिंह से पुनः अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए लगे। तो निश्चित रूप से सबको अभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद की कुर्सी नजर आ रही है। सिर्फ यही मात्र कारण है। आप देखेंगे साल भर के अंदर ये भी डिस्ट्रक्शन होंगे। दूसरा, इन्होंने कहा आजादी के पूर्व से, तो मैं संज्ञान में लाना चाहूंगा कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट में हिंदू महासभा थी, जिसने उस समय 25 शहरों में प्रदर्शन करा था और चौपाटी में 25,000 लोगों को एकत्र करा था। और गांधी जी का हिंदू स्वराज आप पढ़ लिए, हिंदू स्वराज, उसमें लिखा हुआ कि एक भी आंदोलन नेहरू जी ने अपने बल पे लीड नहीं किया, सरदार पटेल ने कुछ लीड किए थे, नेतृत्व करा था, चाहे वो चंपारण हो, चाहे खेड़ा हो, चाहे वो सत्याग्रह आंदोलन हो। तो पहले पूरा समझ के पढ़ते बैठिए। दूसरी बात इन्होंने कहा किसानों के संबंध में गोली की बात, 1986 में बिहार में 23 किसानों को गोली मार दी गई कांग्रेस का शासन। 1988 में दिल्ली में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पुण्यतिथि पर कांग्रेस किसान एकत्र में गोली मार दी गई। 1988 में मेरठ में 5 किसानों को फायरिंग की गई। 23 अगस्त 95, 12 जनवरी 1998, 2010 उत्तर प्रदेश, केरला, पूरे भारत में आजादी के पश्चात से कितने किसानों की गोली मारकर हत्या कांग्रेस के शासन में हुई है। निश्चित रूप से पहले एक बार पढ़ना समझना चाहिए। दूसरा, मैंने कहा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को, उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। मैंने कहा केरला, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, उस पर कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा हमने यहाँ पर पूर्व में एमएसपी की घोषणा करी थी, निश्चित रूप से किसानों को मिल रहा है। यूरिया की कीमत आज 2366 रुपए है, हम 239 रुपए में दे रहे हैं। डीपीए की कीमत लगभग 2300 रुपए, किसान समझ रहा है इस बात को, हम 1200 रुपए में दे रहे हैं। नीम कॉटेड यूरिया का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 3000 के ऊपर जा रहा है, हम आज भी किसानों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसीलिए हमने कहा है किसान हितैषी सरकार, किसान विरोधी सरकार। और दूसरा, जो एक अस्थिरता का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं किसी भी मुद्दे पर। आप देखिए इसके पूर्व मुद्दा हुआ विधानसभा में, लगभग 4.5 घंटे चर्चा हुई, अगले दिन फिर से रोड पर। तो ये रोड पर प्रदर्शन जो किया जा रहा है, आम जनता भी इससे दुखी और परेशान हो रही है। सार्थक मुद्दों के साथ अगर कांग्रेस पहल करती तो निश्चित रूप से उसका एक सकारात्मक परिणाम दिखता, लेकिन सार्थक मुद्दे नहीं है, सिर्फ राजनीति चमकाने के प्रयास कांग्रेस के अपने विभिन्न नेताओं द्वारा किए जा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा दावे से मैंने 5 या 6 फसलों का नाम मैंने कहा, कुल मिला के 22 फसलें ऐसी है। दूसरा, इन्होंने कहा किसान बजट को हम 3 गुना कर चुके हैं। प्याज, बासमती चावल जैसे एमएपी हटा चुके हैं। मध्य प्रदेश मालवा में मुख्य रूप से प्याज की खेती भी होती है, जिसको जीतू पटवारी जी लेके गए थे। निर्यात शुल्क पर 40 को घटाकर 20% कर दिया गया। आज इंटरनेशनल बाजार में मॉनिटरिंग करी जा रही है बार बार। निश्चित रूप से फ्लक्चुएशन होते हैं। कम से कम 123 एग्रो क्लाइमेटिक जोन आज भारत में है, जहां पर विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग खेती। तो फिर कांग्रेस क्यों प्रदर्शन कर रही है, किसानों के नाम पर न्याय यात्रा निकाल रही है? जी, इसीलिए तो मैंने कहा पूर्व के प्रदर्शन हुए तो किसानों ने बढ़ चढ़ कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, क्योंकि वे समझते हैं कि 157 रुपए मात्र अगर बोलकर 1.5 साल के लिए सत्ता में आने के बाद अगर नहीं दिए गए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2004-06 में बनी, 10 के बाद उस रिपोर्ट को लागू ना किया गया। हिमाचल, कर्नाटका की स्थिति आप देखिए, हिमाचल में तो ये परिस्थिति आ गई है कि वहां पर मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल ने शपथ तक ली है, क्योंकि वो ना तो किसानों का हित कर पा रहे, ना आम कर्मचारियों का हित कर पा रहे। पैसे देने के लिए नहीं है। उस समय में कह रहे हैं कि हम 3 महीने तनख्वाह नहीं लेंगे, क्योंकि राजकीय घाटा इतना हो चुका है कि तनख्वाह देने के पैसे नहीं। वहीं पर आप
4 गुना कर चुके हैं। किसानों की अगर बात करेंगे तो आज किसान सम्मान निधि पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 70वीं किस्त इस बार जारी हुई थी। उसके बाद में फसल बीमा जो पूर्व में सिर्फ एक जिला स्तर पर उसको माना जाता था, हम उसको पूरे तहसील स्तर पर काफी मतलब देखिए डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपने बिल्कुल एक ही उसमें काफी बड़ी उपलब्धियां गिना दी। तो फिर अमित तांबरे जी, तो क्या जब किसानों के पूरे भरोसा जो है भारतीय जनता पार्टी पर है, जैसा डॉक्टर प्रेम व्यास जी कह रहे हैं, तो क्या फिर आप लोग क्या किसानों का सिर्फ राग ही अलाप रहे हैं क्या? जिस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष झूठ बोल रहे हो, अभी जब कार्यक्रम शुरू हो रहा था तो वीडी शर्मा जी की बाइट सुन रहा था मैं। उन्होंने कहा है कि 15 महीने में किसी एक किसान का कर्जा माफ नहीं करा। जब तमाम मीडिया के सामने इनका प्रदेश अध्यक्ष यदि झूठ बोलने लगे तो कल्पना करिए आप, हमारा एक प्रतिनिधि मंडल गया था जब हमारी सरकार चली गई थी, भारतीय जनता पार्टी ने गिरा दी थी। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पीसी शर्मा जी पूर्व कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में हमारे 4 पूर्व मंत्रियों ने जाके लिस्ट दी थी। ये लिस्ट देखिए आप, कितने लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, 27 लाख किसान। उन किसानों में शिवराज सिंह जी के परिवार के सदस्य भी शामिल थे। उन किसानों में कमल पटेल जी के सदस्य भी शामिल थे। तो जब वो लोग इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं तो अब इतना झूठ बोलने की तो उम्मीद की ही जा सकती है उन्हें कि सारे किसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश हैं। जब आप किसानों को सब कुछ कर रहे हैं, पूरा राम राज्य आ गया है, सब कुछ खुश है, तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है भाई? वो कौन से किसान है जो खाद मांग रहे हैं और उनको लाठियां मिल रही हैं? वो कौन से किसान है जो बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं तो उनको जेल भेजा जा रहा है? कौन से किसान है वो? अच्छा, भानु चौबे जी कह रहे हैं अमित तांबरे जी कि जो अलग अलग जैसे ये छत्रप जो हैं अपने अपने क्षेत्रों में नजर आए, तो अब एक करंट तो दौड़ा कम से कम, लेकिन कभी एक साथ भी नजर आएंगे, संभावनाएं वो भी जता रहे हैं कि ऐसा हो तो और अच्छा होगा कांग्रेस में। भारतीय जनता पार्टी पहले अपना घर देखे, अपने आप की पीठ थपथपाने वाले भानु चौबे जी कह रहे हैं, भानु चौबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो अपने एनालिसिस से कह रहे हैं कि भाई ऐसा अच्छा है, कम से कम कुछ एक्टिविटी तो दिखाई दे रही है, लेकिन ये नेता एक मंच पर आए तो और ताकत आएगी कांग्रेस में। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बहुत सम्माननीय हैं, उनकी राय जो भी है हम कोशिश करेंगे कि उनकी राय का पालन करें, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को चिंता करने की आवश्यकता है। चारों तरफ आपसी लड़ाई है। अच्छा, ये कार्यकारिणी भी घोषित हो जाती है अमित जी, आपकी कार्यकारिणी भी घोषित हो जाती तो और ज्यादा इफेक्ट पड़ता क्या इस न्याय यात्रा पर? महेंद्र भाई, आप विपक्ष को बोलने नहीं दोगे तो कैसे? नहीं तो आप बोलिए, आपको कम नहीं बोलने दिया, आप तो सबसे ज्यादा बोलते हो, बोलिए। हाँ, तो आपका स्नेह है ना मेरे लिए, इसलिए मैं ज्यादा बोलिए। देखिए, मेरा कहना है, आपने कभी सुना, आप सब लोग कहते हैं कि पूरे देश में सबसे बड़ा अनुशासित संगठन यदि कहीं है बीजेपी का तो वो मध्य प्रदेश। आप देखिए, टीकमगढ़ छतरपुर में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और विधायक के बीच किस तरीके की जुबानी जंग चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाए जा रहे हैं। आप देखिए, रीवा में सांसद की और विधायक की खुली चल रही है। अजय बिश्नोई जी लगातार बोल रहे हैं, इनके संस्थापक सदस्य रघुनंदन शर्मा जी लगातार हमला कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें कांग्रेस में तो नहीं हो रही है, तो बीजेपी में हो रही हैं। तो सबसे पहले बीडी शर्मा जी को अपना घर संभालना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि भ्रष्टाचार की रेखा में सारे के सारे नेता आ चुके हैं। अच्छा। इसलिए आज जो अनुशासित संगठन कहलाता था, आज खुलेआम बगावत हो रही है। चलिए, आप आपसे सवाल पूछ सकते हैं? आधे बिल्कुल। चलिए, तो देखिए अमित जी, कार्यकारिणी आपकी आई नहीं है, बड़े लंबे अरसे से इंतजार है, तो एक आरोप है डॉक्टर प्रेम व्यास जी का कि ये जो प्रदर्शन में दिखाई दिए नेता, ये प्रदेश अध्यक्ष के लिए रस्साकसी कर रहे हैं। दूसरी बात, जो आपके अलग अलग छत्रप हैं, तो क्या अब उसी पर पार्टी पर कांग्रेस चलेगी क्या, जो पहले से चलती आई है कि लीडर बेस्ड पार्टी होगी, कैडर बेस्ड पार्टी नहीं होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रेम व्यास जी से तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, उनको हमारी कार्यकारिणी का तो बहुत ध्यान है। हम विपक्ष में जनता ने हमको भेजा है, हमारी भी जिम्मेदारी है, लेकिन हमसे ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की थी। वो सरकार की थी जो 9 महीने तक प्रभारी मंत्री तय नहीं कर पाई। प्रभारी मंत्री जो होते हैं वो जिले का मुख्यमंत्री कहलाता है, तमाम उस जिले के काम होते हैं, लेकिन 9 महीने तक प्रभारी मंत्री तय नहीं कर पाई आपसी गुटबाजी के कारण। ये मंत्रियों को 9 महीने तक स्टाफ नहीं दे पाए। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, प्रभारी मंत्री और समस्त कैबिनेट मंत्रियों को
ये 9 महीने बाद दी है सरकार ने, जिससे जनता का सीधा वास्ता होता था, क्योंकि हर कोई व्यक्ति, गांव का व्यक्ति जो है वो भोपाल चलकर नहीं आ सकता था, इसलिए जिला सरकार की व्यवस्था की गई थी। अब कार्यकारिणी पे बोल दीजिए कब तक आएगी? कार्यकारिणी जल्द से जल्द आएगी। आपको बहुत अच्छे शुभ दिन जो है कार्यकारिणी आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बात यह है कि विपक्षी दल होने के नाते कार्यकारिणी आने के बाद भी जो धरने प्रदर्शन होना चाहिए, रैली होना चाहिए, वो आपको हर 15 दिन में दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो बोला है जीतू पटवारी जी ने कि अब हम मंडियां बंद करवाएं। भानु चौबे जी, मतलब एक जो है एक्शन हुआ और अगले एक्शन की तैयारी। देखिए, कांग्रेस के लिए जरूरी है एक्शन के बाद एक्शन, लेकिन अमित जी जो कुछ कह रहे हैं, मैं नहीं जानता कि कार्यकारिणी के बारे में इतने विश्वास से वो कैसे कह रहे हैं, अधिकार से कह रहे हैं या सूचना के आधार पर कह रहे हैं, लेकिन मुझे अभी कोई आसार दिख नहीं रहे हैं, संकेत कुछ सामने नहीं है। और कांग्रेस खड़ी हुई, इसकी मैंने खुशी जाहिर की, संतोष जाहिर किया, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब कोई पद का चुनाव होगा, अध्यक्ष का चुनाव होगा, महासचिव कोई बनना चाहेगा, तब असली बात आएगी कि एक साथ आए हैं कि नहीं आए, एकजुटता दिखावटी है कि अलग अलग है। ये ठीक है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी कुछ बोलेंगे? देखिए, इन्होंने 3-4 मुख्य बातें करी। किसान संबंधित कांग्रेस का एक नेता खड़ा होकर पटल पर यह कह दे कि संपूर्ण किसानों का कर्ज माफ हो गया था। दूसरी बात है, राहुल जी ने तो ये तक कहा था कि अगर 1 दिन में 7 दिन में कर्ज माफ ना हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। उसके बाद में 1.5 साल सरकारी समितियों को खाली कर दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसी बात को इंगित करा था। दूसरी बात, आपने कहा विकास से संबंधित बात है, तो विकास से संबंधित मैंने पूरे डाटा कोड करा है, सम्मानीय उसको देख ले। दूसरा, आपके मध्य के जो झगड़े हैं वो उमंग सिंगार जी स्वयं कह चुके हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे हैं, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, प्रदेश अध्यक्ष जी आपके बोल रहे हैं कि कांग्रेस को क्षमा यात्रा मांगनी चाहिए किसानों से। निश्चित रूप से इसीलिए क्षमा यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि राहुल जी के बयान के अगले दिन कर्ज माफी, उसके बाद सरकारी समितियों को समाप्त कर देना, 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज किसानों पर हो जाना, उसके बाद में किसानों की दयनीय स्थिति 165 रुपए भी नहीं दे पाना। चलिए, अब इसके तो देखिए नफा नुकसान और आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा। बहरहाल जो है समय की कमी है, जो है अपन यहीं पर समाप्त विराम देते हैं इस चर्चा को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रेम व्यास जी, अमित तावरे जी आपका भी शुक्रिया, और भानु चौबे सर आपका भी बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर से कांग्रेस का एक प्रदर्शन रहा और प्रदर्शन में किसान नदारद रहे, ये भाजपा का आरोप है। कितने किसान वहां मौजूद थे, अब इसका आइडेंटिफिकेशन तो कांग्रेस ही करके बता सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि इन्होंने किसानों के साथ छल किया जब इनकी 15 महीने की सरकार थी, इसलिए किसान माफी यात्रा मांगनी चाहिए और हमने बोनस दे रहे हैं, हम एमएसपी भी दे रहे हैं, सब कुछ किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार कर रही है और आमदनी किसान की दोगुनी करने के लिए हम कटिबद्ध हैं और प्रतिबद्ध हैं। लेकिन कांग्रेस जो है वो अनावश्यक शोर मचा रही है, सड़क पर जा रही है। अलग अलग नेता दिखे तब भी भाजपा के सवाल हैं कि अब क्या एकजुट नजर आएंगे या फिर प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ के लिए ये रस्साकसी हो रही है। कार्यकारिणी कब आएगी, इसका जवाब शायद कांग्रेस के नेता भी नहीं दे पा रहे हैं। देखते हैं क्या क्या होता है। लेकिन किसान न्याय यात्रा के जरिए एक संदेश कांग्रेस में जरूर गया कि अपने अपने क्षेत्रों में जो छत्रप हैं उनके, वो जरूर इन प्रदर्शनों में खड़े नजर आए। आगे आगे देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, नजरें रहेंगी, आपको भी बताएंगे। एजेंडा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।